हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनोथरिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 भोजन। यह कहाँ से आता है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। ये प्रकार के क्या जनरल क्वेश्चन है, ये इसलिए दिए गए जनरल क्वेश्चन कि 6 क्लास के बालक के लिए हैं कि बालक से स्टार्टिंग में पूछा जाए कि हाँ उससे क्या है कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करना, जिससे कि बालक उस चैप्टर में इंटरेस्ट ले कि हाँ बताओ बच्चों तुमने आज क्या खाया, कल क्या खाया था। डेली जो है वो रोज़ एक ही चीज़ खा रहे हो या अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग चीज़ खा रहे हो। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चन हैं जो 6 क्लास के बच्चे से हैं। ये अपने लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपन आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको चैप्टर्स में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, उसमें क्रियाकलाप दे रखा है विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें करना क्या है कि कुछ नहीं, आपको मतलब जो छोटी क्लास के बच्चे हैं 6 क्लास के, उसको क्या करना है कि अपने दोस्तों को नाम लिखना है और उन्होंने क्या क्या खाया आज पूरे दिन में। ठीक है, वो लिखना है। कई सारे दोस्तों को नाम लिखना है और उन्होंने जो जो खाया उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ में ये हो गया इडली सांभर और ये नारियल की चटनी हो गई। ठीक है, ये फिश हो गई, ये दाल हो गई। ओके, इस तरीके से हमने भोजन में हम अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। ठीक है, हम जो भी भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, ये खाने की चीज़ें जो किस से बनी होती हैं। पके चावल के बारे में सोचो, पके चावल के बारे में सोचो। ठीक है, पके चावल कैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कच्चे चावल लेते हैं। रॉ राइस लिया हमने, कच्चे चावल लिए, उसे पानी में उबाला हमने। ठीक है, पानी में उबाला। इसे तैयार करने के लिए हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया चावल, दूसरा हो गया वाटर। ठीक है, चावल को हमने क्या किया, उबाला पानी में और चावल रेडी हो गए। तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें, एक वाटर चाहिए, एक जो है चावल चाहिए खुद। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत अलग अलग सब्जियों या भोजन को बनाने में। जैसे कि अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल और जो भी आपको और कुछ पसंद हो तो वो सब है ना। इतनी सारी चीज़ें जो है सब्जी बनाने के लिए चाहिए, लेकिन चावल बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। चावल बनाने के लिए ओनली वाटर एंड रॉ राइस। ओके, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये क्रियाकलाप 2 दे रखा है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अपन एक बार पढ़ के सुना देते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों को छांटिए और अपनी जो इस सारणी में बनाया। ठीक है, इस सारणी में जो अपन ने इस सारणी में अपन ने जो बनाया है उसको कुछ पदार्थों को छांटिए। अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बच्चा बोले कि मैंने तो दाल खाई। ठीक है, रमेश ने बोला दाल खाई। ठीक है, छोटू ने बोला कि मैंने तो सांभर खाया। ठीक है, इडली सांभर, तो इडली सांभर। ठीक है, इसने दाल रोटी खाई, ऊपर वाले ने, रमेश ने। ठीक है, छैल बिहारी की बात करें तो छैल बिहारी ने क्या खाया, छैल बिहारी ने मच्छी चावल खाए। ठीक है, तो अपन देखते हैं तो ये सारणी होगी इस तरह की। ठीक है, तो इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के बारे में। भाई कच्ची सामग्री जैसे कि ये दे रखा है, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, आटा चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कच्ची दाल चाहिए, वाटर चाहिए, नमक चाहिए, तेल घी चाहिए, मसाले चाहिए। ठीक है, सब्जी बनाने के लिए भी ऐसे कच्ची सब्जियाँ चाहिए, तेल मसाले घी वगैरह जो भी एक्सपायर्ड ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। भाई वाटर हो गया, समान रूप से प्रयुक्त हो रहा है। अगर सब्जी हो गई तो सब्जी में दाल हो गई, कच्ची सब्जी हो गई, दाल कच्ची, सॉरी सब्जी में क्या है कि कच्ची सब्जी हो गई, दाल हो गई तो कच्ची दाल हो गई, तेल मसाले वगैरह। ठीक है, ये सब यूज हो रहे संगठक। तो ये क्या सेम है, ये कि सब्जी बनाओगे तो भी तेल नमक सॉल्ट मिर्ची, वो सॉरी तेल नमक मिर्ची और मसाले वगैरह यूज होंगे। और अच्छा, ये संगठक आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं अभी आगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री, जैसे कि हमने 1.2 में कुछ कच्ची सामग्री देखी थी। ठीक है, जो खाना बनाने से रोटी बनी तो कच्ची सामग्री थी ना, उसके लिए अनाज था कच्चा, वाटर था। ठीक है, यही सब था।
तो क्या करना है कि कच्ची सब्जी जैसे फल हो गई, सब्जी की स्रोत जो है इनका अनुमान लगाइए, और ये अनुमान लगाना बहुत ही आसान है, ठीक है, कि फल हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, पेड़ से प्राप्त हो रहा है, सब्जी कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये भी हमें मतलब पौधों से प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, तो ये पौधों से प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से पौधों से, ठीक है। गेहूं और चावल के स्रोत क्या है भाई, गेहूं और चावल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। भाई गेहूं और चावल क्या, इनकी फसल उगाई जाती है, गेहूं और चावल की क्रॉप होती है इनकी, ठीक है। और ये क्या पर्टिकुलर रीजन में क्या है कि एक उसी पर्पज से उगाई जाती है। जैसे कि अगर अपन को गेहूं की फसल उगानी है तो एक खेत होगा, उसमें गेहूं के सारे पौधे लगाए जाएंगे लाइन बाई लाइन, ठीक है, या धान के हुए तो धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्ति देखिए, एक पंक्ति में लगाए जाते हैं, एक लाइन में, है ना, एक प्रॉपर लाइन में। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, ठीक है, इनसे हमें अनाज प्राप्त हो गया, जौ, बाजरा, गेहूं, धान वगैरह जो भी XYZ, तो इनसे हमें क्या है, अनाज प्राप्त हो गया। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें दूध प्राप्त हुआ, अंडा प्राप्त हुआ, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्लांट से हमें कौन से प्राप्त हुए, जो क्रॉप के थ्रू उगाए जा रहे हैं, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार वगैरह XYZ, फ्रूट्स वगैरह हुए, ठीक है, सब्जी वगैरह हुई, ये सब जो है हमें प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। एनिमल से हमें ये सारे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा जो भी XYZ ये प्राप्त हो रहे हैं, मांस वगैरह। अभी अपन इनमें ये सोर्स दिखा भी रखे हैं, देखो ये अपन डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पादप चित्र हैं, स्रोत हैं। ये बनाना हो गया, ये मैंगो हो गया, ये पाइनएप्पल, ये एप्पल हो गया, ठीक है, ये प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, सबको पता है हमको। ये दाल वगैरह, ठीक है, ये प्लांट से प्राप्त होती है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, वी ऑल नोज वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देते क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो मतलब क्या है इसमें, क्योंकि हमने इससे निष्कर्ष निकाला जो भी कि पौधे जो होते हैं, ठीक है, मतलब पौधे जो होते हैं विभिन्न खाद्य संगठक का स्रोत होते हैं। ये विभिन्न खाद्य संगठक कौन से हो गए, अन्न हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, इन सब का स्रोत क्या है, प्लांट है। जंतु किसके स्रोत हैं, जंतु जो हैं दूध के, मांस के, अंडे के, अन्न जाता उत्पाद मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं अन्न, उनके जो हैं स्रोत हैं ये। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ अन्य पशु हैं। भाई सबको पता है गाय, भैंस, बकरी, दूध वगैरह, भेड़ जो भी XYZ, ऊँट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये सभी जो है हमें दूध देते हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भाई जो दूध के उत्पाद हुए ना, घी हुआ, मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ठीक है, ये सारे इतने मतलब फेमस या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इंग्रेडिएंट हैं ऐसे जो दुनिया के हर हिस्से में यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर दूध, घी, मक्खन, छाछ वगैरह जो है ये यूज नहीं होते हो। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, तो अपन ने बताए थे ऊँट वगैरह हो गया, ठीक है, भेड़ वगैरह हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अदर एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अभी अपन जो है ये डिस्कस करते हैं, ये धान का खेत दिखा रखा एग्जाम्पल, ये रॉ में जो है लाइन में इनके पौध लगी हुई है, ठीक है, ये धान की खेत हो गई, ठीक है। और ये क्या, गेहूं का परवेन करके, ये गेहूं की फसल कंप्लीट हो गई है, तो इसका क्या है कि ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है, मतलब शहर में बेचने ले जा रहा है बोरी में भर के, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। ये अपन ने देख ही लिया था, ठीक है। ये जंतु उत्पाद हो गए, ये रहा कुछ जंतु स्रोत हैं, ये क्या है, ये अंडे हो गए, मुर्गी हो गई, ठीक है, यही प्रकार से दूध वगैरह हो जाता है। संगठक जिससे वे बने होते हैं तथा उनके स्रोत, इसके बारे में अपन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ जैसे क्या होगा, पहला है इडली। इडली में कच्ची सामग्री क्या होती है, चावल। चावल क्या रोटी की तरह यूज होता है, मतलब हम एक्चुअली क्या है कि खाने को किस प्रकार से खाते हैं, एक ठोस होता है अन्न की तरह जो यूज होता है, और एक जो होता है वो दाल सब्जी वगैरह की तरह यूज होता है। हम दो चीज़ें एक साथ खाते हैं खाने में, जैसे कि रोटी सब्जी, दाल चावल, मच्छी चावल, चिकन करी रोटी या करी रोटी, जो भी XYZ। तो सब्जी एक होती है और एक रोटी टाइप का अन्न होता है, ठीक है। तो इडली में क्या होता है, अन्न क्या हो गया, चावल हो गया, ठीक है, चावल। इसका स्रोत क्या है, पौधा। चावल का स्रोत क्या हो गया, पौधा। उड़द की दाल, ये भी ऑब्वियसली पौधे से प्राप्त होती है। नमक और सॉल्ट, ये सॉल्ट और वाटर, ये हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। चिकन करी, चिकन करी में मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया, चिकन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मसाला, तेल, घी और जल वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो चिकन जो होता है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है,
मसाला हमें ऑब्वियसली प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। मसाला जो होता है हमें ऑब्वियसली प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। तेल और घी वो भी पौधे या जंतुओं से, ठीक है। वानस्पतिक तेल वगैरह हो गए जो सोयाबीन वगैरह के, तो ये पादपों से, और घी जो होता है दूध से निकलता है वो जंतुओं से प्राप्त हो गया, ठीक है। और तेल जो है सरसों वगैरह के बीज वगैरह से भी निकाला जाता है तेल, ठीक है। और जल जो हो गया वो नेचुरली सोर्स है, ठीक है। खीर की बात की जाए तो खीर में दूध चाहिए मेन इंग्रेडिएंट, चावल चाहिए मेन इंग्रेडिएंट, और चीनी चाहिए, ठीक है। तो चावल जो होता है वो पौधे से प्राप्त होता है, दूध जो होता है वो जंतु से प्राप्त होता है, और चीनी जो होती है वो भी ऑब्वियसली प्लांट से ही प्राप्त होती है। शुगर कैन होता है, शुगर कैन गन्ना जैसे बोलते हैं, उससे जो है हमें चीनी प्रोसेसिंग करके हमें चीनी प्राप्त होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग होती है उसकी और हमें चीनी प्राप्त होती है। अभी अपन इसके पादप के खाने योग्य भाग, मतलब पादप के खाने योग्य भाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया पुष्प, ये क्लास 11th में भी दे रखा है सेम चैप्टर, ये उसकी उसको पार्ट को दर्शाने के लिए दे रखा है सेम चैप्टर मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गया पुष्प हो गया, पुष्प वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। ये फल हो गई, जो फली जो हो रही है जैसे सेम वगैरह की फली वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये फली हो गई, ठीक है। ये जो है वो तना हो गया, ये लंबा लंबा ये पूरा, ये जहाँ से धरती के स्पेस से जहाँ तक ऊपर तक जा रहा है ये तना हो गया, ठीक है। पत्ती हो गई ये ग्रीन कलर की जो ये दिखा रखी है, ये दिखा रखी है ग्रीन कलर की, ये पत्ती हो गई। धरती से ऊपर के तंत्र को प्ररोह तंत्र बोला जाता है। धरती से ऊपर का जो पादप भाग हमें जो दिखाई दे रहा है, जमीन से जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ऊपर, उसे प्ररोह तंत्र बोला जाता है, ठीक है। प्ररोह तंत्र में, ठीक है, ये नोड आ गए। नोड किसे बोलते हैं, एक मिनट मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ। नोड किसे बोलते हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वह उसे नोड बोला जाता है। दो पत्तियां निकलने वाली जगह या फिर दो नोड के बीच में जो जगह पाई जाती है, दो नोड के बीच में जो जगह पाई जा रही है उसे इंटर नोड बोला जाता है। एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, तो इसके बीच की जो जगह उसे क्या बोला जाएगा, उसे इंटर नोड बोला जाएगा। पत्तियां जहां से निकलती है वहां एक पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है जिसे कलिका बोला जाता है, ठीक है। ये कलिका हो गई। और ये नीचे के भाग अगर अपन डिस्कस करें तो नीचे के भाग देख लेते हैं। ये प्राथमिक मूल हो गए मेनली, ठीक है, ठीक है। इससे ये शाखाएं निकल रही हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइड हो रही हैं आगे जाके ये द्वितीयक मूल हो गए, ठीक है। प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, ठीक है। ये मूल तंत्र हो गया। जमीन से नीचे का जो भाग होता है वो मूल तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन ने कहाँ तक कर लिया था। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। भोजन के रूप में कौन कौन से पौधों के भाग और जंतु उत्पाद अपन यूज में लेते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है कि हम पौधे का कौन सा भाग है जो हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। तो कई सारे भाग होते हैं, फ्रूट्स भी यूज करते हैं अपन, पत्तियां भी यूज करते हैं, कंद मूल जड़ वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। अपन कई सारे भाग को जो है यूज करते हैं, ठीक है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, ठीक है। तो पत्ते यूज करेंगे, जैसे मेथी हो गई, बथुआ हो गया, पालक हो गया, स्पिनच वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो है पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो हम पौधे का पत्ते वाला भाग यूज करें। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में पकाते हैं, बैंगन वगैरह हो गया, ठीक है। ये क्या है कि फलों को जो है भोजन के रूप में पका रहे हैं। पौधे का फल है, बैंगन वगैरह हो गया, टोमेटो वगैरह हो गया, इसे क्या भोजन के रूप में पका रहे हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ को भोजन के रूप में खाते हैं, आलू हो गया, ठीक है। कभी हम तने को भोजन के रूप में खा रहे हैं, ठीक है। तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गए, मतलब पौधे के मोस्टली सारे भाग को जो है भोजन के रूप में खाया जाता है। आपने मतलब सुना भी होगा सरसों के जो फूल वगैरह होते हैं उसकी सब्जियां बनती हैं, ठीक है। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब सीताफल जो होता है उसके फूल होते हैं। सीताफल बोले तो मतलब जनरल लैंग्वेज में अपन उसे क्या बोलते हैं, अरे यार कद्दू बोलते हैं। हाँ, कद्दू जो होता है मतलब एक लौकी की फैमिली टाइप का सही होता है, फैमिली का सा जो गोल टाइप का होता है, बड़ा और गोल, ठीक है। तो सीताफल बोलते हैं, उसे कासी फली बोलते हैं, फिर कद्दू बोलते हैं जनरल लैंग्वेज के फूलों को, उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर, ठीक है। चावल की पिट्ठी में डुबोकर जब आप खाओगे, पेस्ट में, पिट्ठी मतलब पेस्ट में डुबोकर बस तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है आपने, तो बहुत टेस्टी लगता है इसका। इसे मतलब घर वालों से बोलिए अपने से बनाकर दिखाएं आपको या फिर खिलाएं, बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ओनली सिंगल पार्ट नहीं होता, बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि अपन ने बताया सरसों का जो होगा फूलों की बनती है, ठीक है, पत्तियों की बनती है, ठीक है। और सरसों के जो बीज होते हैं वो उनसे ऑयल निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कई सारे भाग, उदाहरण के लिए हाँ ये देगा, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है।
कि आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। भाई देख, केला जो है, एक पका हुआ केला हम जनरली फ्रूट के रूप में खाते हैं, कच्चा केला जो होता है उसकी सब्जियां वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है केले के विभिन्न भागों का यूज़ होता है, मतलब केले का यूज होता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे प्लांट हैं। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, ठीक है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, ये बैंगन का भरता हो गया, इसके स्रोत की बात की जाए बैंगन और मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, ठीक है। पौधे का भाग जो हमें संगठकों से पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, इंग्रेडिएंट, जैसे बैंगन दे दिया, मिर्च मसाले वगैरह, ये कौन देता है? बैंगन फल हो गया, मिर्ची भी फल हो गए, ठीक है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन किसी अन्य पौधे से, ठीक है। तेल जो हो गया मूंगफली वगैरह, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, तो ये क्या है? बीज है उसका, ठीक है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन जो जिससे हमें तेल प्राप्त हो रहा है वो उसके बीज हैं किसी पौधे के, ठीक है। इस तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स वगैरह हो सकते हैं, हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं जो हम डेली खाते हैं, जो कई सारी चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। मतलब बच्चों को करना क्या है कि जो भी हमें पौधा दिखाई दे रहा है उस सभी पौधे की पत्तियों को उठाकर अपने को नहीं खाना है। अपने बड़ों से पूछिए कि क्या चीज़ खाने योग्य है, क्या चीज़ खाने योग्य नहीं है, उसके बाद खाइए। क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, आप खाओगे तो आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी डेथ तक कर सकते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के जो है खाना है और बड़ों से पूछ के खाना है। आपको पता हो तो ही उसे खाना है, वरना नहीं खाना है, ठीक है। जैसे आग वगैरह का हुआ, तो आग वगैरह का क्या पौधा नुकसान करता है, ठीक है। धतूरा वगैरह हुआ, धतूरा के फल वगैरह ये नुकसान करते हैं, हैलोसिनेशन करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग और चना जो है उसके कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। भाई अपने को करना क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद प्रोसीजर समझाऊँ, ठीक है। 1 दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को ग्लास में रहने दें, ठीक है। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना कहाँ गया बीजों से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें, ठीक है। बीजों को पानी में धोया, निकाल दिया और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई दिया? ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि आप क्या करें, कोई भी साबुत दाल वगैरह, मूंगफली, मूंग वगैरह, चना वगैरह, ये सब लीजिए, साबुत लीजिए, ठीक है। उनको क्या करना है आपको कि 1 दिन पहले धोना है, उन्हें भिगो के और एक पॉट में, बर्तन में जो है रख देना है, ठीक है। उनमें पानी कर देना प्रॉपर मात्रा में, जैसे कि वो डूबे रहें, उन्हें रख देना है। अगले दिन क्या करना है, पानी को छान लेना है, ठीक है। और बचे जो प्रोडक्ट है, बचे जो अपना इंग्रेडिएंट है, जैसे कि अपना मूंगफली हो गया, चना हो गया, उसको क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट के रख देना है शाम तक के लिए। गीले कपड़े में रख दोगे, शाम तक आप उसे जब खोल के देखोगे तो आप देखोगे उसमें सफ़ेद टाइप की स्ट्रक्चर निकल गई है, ठीक है। अंकुरित हो गए, अंकुर बोला जाता है उन्हें, ठीक है, अंकुर। ये सेम प्रोसेस जो है होती है, वो जो ज़मीन में होते हैं वही सेम प्रोसेस होती है उनमें, ठीक है। अंकुरण होगा तो वो क्या है, आप देखोगे कि अंकुरित हो गए। अगर वो नहीं हुए हैं तो आप फिर से यही प्रोसीजर दोहराइए। पहले उन्हें धोइए, उसके बाद क्या करना है आपको, गीले पॉट में एक पानी डूबे उसमें रख दीजिए कि उनमें पानी डूबा रहे, आराम से पानी में डूबे रहे वो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगले दिन पानी को निकाल लेना है, अलग कर देना है। उसके बाद उनको गीले कपड़े में फिर से शाम तक रखिए, तो आप देखते हो कि उसमें क्या है, अंकुरण हो गया है, या फिर उसमें क्या है, सफ़ेद सफ़ेद टाइप की स्ट्रक्चर जो है निकल गई है, ठीक है। वो यही कहना चाह रहा है। घर पे यूज करते हैं अपन जनरल भाषा में, अगर मैं रीजनल लैंग्वेज बात करूँ तो कोमरी जो बोलते हैं, ठीक है, या अंकुरित दाल वगैरह जो बोलते हैं, वो यही प्रोसीजर होता है। अंकुरित दाल को खाया जाता है, ठीक है, नाश्ते वगैरह, ब्रेकफास्ट के लिए वगैरह की यूज करते हैं लोग बहुत सारे घरों में, ठीक है, या पर शाम को जो भी खाना। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ठीक है। इन्हें आराम से धो लो, उसके बाद आप खा सकते हो। मूंग वगैरह, चना वगैरह पूरे को खाना है, ये नहीं कि उसको अंकुर कोई निकाल के खाना, नहीं, पूरे को आप खा सकते हो। ये उबाले भी जा सकते हैं,
इन्हें उबाला भी जा सकता है। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। आपको करना है क्या कि इनमें एक मसाला वगैरह मिला लीजिए, मिर्ची, नींबू, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, ये सब इंग्रेडिएंट मिला दीजिए काफ़ी सारे 3-4। तो इससे क्या कि स्वादिष्ट हो जाएगा। तो आप इसे जो है नाश्ते के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये इधर मूंग का दिखा रखा है, ये मूंग है, साबुत मूंग, और ये इस तरीके से अंकुरित हो गई। ठीक है, स्प्राउटेड हो गई। ये हो गया चना हो गया, और ये इस प्रकार से स्प्राउटेड हो गया, चने और अंकुरित चना। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है? क्या आपको पता है शहद कहाँ से मिलता है या यह कैसे उत्पादित होता है? ठीक है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी का छत्ता सबने ही देखा होगा। ठीक है। यहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या करती हैं? मकरंद को इकट्ठा करती हैं। मीठा रस जैसे बोलता है, फूलों से मकरंद को चूसेंगी, मीठा रस, नेक्टर जैसे बोला जाता है। नेक्टर को चूसेंगे और उसे एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, फूल जो है वो वर्ष भर तो लगते नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर समय में ही लगते हैं, लेकिन भाई सभी को खाना तो वर्ष भर पड़ता है। मधुमक्खियाँ हुई चाहे कोई भी हुआ, उन्हें वर्ष भर खाना पड़ेगा, तो उन्हें क्या एकत्रित करना पड़ता है, भोजन को एकत्रित करना पड़ेगा, जिससे कि वो पूरे वर्ष भर आराम से खा सके और उन्हें भोजन की कोई समस्या ना रहे। तो इसलिए वो एकत्रित करते हैं। खेतों में गए जहाँ पर फूल वगैरह लगे हुए हैं, नेक्टर को कलेक्ट किया और उन्होंने अपने क्या बोला, छत्ते में जो है रख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो करती हैं और वो अपना शहद जो है इकट्ठा करती हैं, शहद बनता है इससे। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में, हाँ ये अपने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, ये भंडारण करती हैं, ये शहद बन जाता है। ठीक है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। भाई उन्होंने जो नेक्टर कलेक्ट किया वो शहद के रूप में जो है एक शहद बन गया, वो शहद हो गया। ठीक है, उस शहद को क्या करते हैं अपन भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह में भी, कई मेडिसिन में, आयुर्वेदा की मेडिसिन हैं उनमें यूज होता है शहद जो हो गया। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल्स दे रखा है इनका, ये हनी भी हो गया, मतलब सॉरी मधुमक्खी का छत्ता हो गया। ठीक है, और ये अंदर से है। ठीक है, इसमें से शहद निकलेगा, ये जो प्लेटेड टाइप की सी स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, अलग अलग परत टाइप की सी। ठीक है, और ये मधुमक्खियाँ जो है इससे चिपट रही हैं, हनी बीज। ठीक है, ठीक है, हाइप्स बोला जाता है इसके मधुमक्खी के छत्ते को। और जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कोई भी ऐसा पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, तो आपको इजीली पता रहेगा कि हम उसे क्या खिलाते हैं, सुबह क्या देते हैं, दिन में क्या देते हैं, शाम को क्या देते हैं। ठीक है, फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर खाता क्या है। हाँ बिल्कुल, किंतु जंतु, वो अन्य जंतु क्या खाते हैं? ठीक है, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ठीक है, आपने देखा हो गिलहरी अखरोट खाते हुए, गिलहरी जो है ये अखरोट खा रही है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कई बार, ये गिलहरी को इस तरीके से पीछे के पैरों से बैठी रहती है आराम से, और आगे के दोनों हाथों से जो है, या फिर आगे के दोनों पैरों से जो है वो खाती है। ठीक है, 1.5 में जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। 60 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये हो गया। भैंस हो गई, ये क्या खाती है? घास, खली जो होता है वो सरसों की जो ऑयल निकाल लेते हैं सरसों के बीज से, तो उसके बाद जो रह जाता है पार्ट से, उसे खली बोला जाता है। भूसा हो गया, अनाज हो गया, पत्तियाँ वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब खाती है। बिल्ली छोटे जंतु को खाती है, पक्षियों को खाती है, दूध को खाती है। ठीक है, इस तरीके से और स्ट्रक्चर्स भी है। ठीक है, ये चूहा हो गया, शेर, बाघ, मकड़ी वगैरह। ठीक है, शेर की बात करें तो मांसाहारी होता है, मांस वगैरह खाता है शिकार वगैरह करके। ठीक है, बाघ वगैरह भी सेम प्रोसीजर करना है। मकड़ी वगैरह छोटे छोटे कीटों को खाती है, छिपकली भी छोटे छोटे कीटों को खाती है। गाय वगैरह जो थी घास फूस वगैरह ये सब खाती है, जो भैंस वगैरह खाती है जनरली। ठीक है, और मनुष्य वगैरह जो होगा वो तो सब कुछ खा लेता है, घास वगैरह भी खा लेता है और मांस वगैरह भी खा लेता है। ठीक है, तितली वगैरह जो थी शहद वगैरह चूसती है। कौवा वगैरह जो स्कैवेंजर काम आते हैं, मेनली स्कैवेंजर होते हैं ये। क्या बोलूँ, मतलब एक्चुअली का जो मर गए वगैरह उनको क्या है कि डिकम्पोज वगैरह करने के लिए, फिर मरे पदार्थों से, मरे जीवों से ये भोजन अपना कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अन्य कई सारे एग्जाम्पल्स वगैरह। ठीक है, और भी हैं भाई, जितने भी जीव हैं वो अलग अलग खाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जरूर नहीं सब अलग खाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, फिर से 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को रखिए या उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हो। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने ये सारणी बनाई, हमने जो सारणी बनाई इसमें से कलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ पादप उत्पाद खा रहे हैं। ठीक है, ये पौधे और पादप उत्पाद खा रहे हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु बोला जाए। गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, ये सब क्या शाकाहारी जंतुओं में आते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हुए हैं, जैसे शेर हो गया,
बाघ हो गया, ये दूसरे प्राणियों को शिकार करके खाते हैं दूसरे प्राणियों का, ठीक है, ये मांसाहारी हो गए, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन, सर्वाहारी होते हैं ये, ठीक है। ह्यूमन्स जो होते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं भाई, इनको कोई परहेज नहीं है, कुछ भी दो बस खा लेंगे, ठीक है, डोंट गेट पर्सनल। और अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए, ठीक है। ये हो गया गाय, शेर, कौवा वगैरह, ह्यूमंस वगैरह होगा, इसमें ह्यूमंस आ जाएगा, ह्यूमन, ठीक है। इसमें बाघ वगैरह आ जाएंगे, इसमें भैंस वगैरह आ जाएंगे, तो ऐसे कई जो है आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार सारणी बन जाएगी। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो सर्वाहारी में रखेंगे, मनुष्य सब कुछ खा लेता है तो ये सर्वाहारी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये मेनली पैसा ना होने की वजह से ही होता है, क्योंकि हम पैसा नहीं होता तो हम कलेक्ट नहीं कर पाते अपना भोजन, तो हमें दिक्कत आती है भोजन खाने में, ठीक है, दोनों टाइम। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, ठीक है। MS स्वामीनाथन है, उन्होंने हरित क्रांति जो है एक बहुत बड़ा योगदान दिया देश दुनिया के लिए, ठीक है। उससे कम जो बहुत सारी मात्रा में जो है खाद्य उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। और यही भाई, हमने भोजन ज़्यादा कलेक्ट कर लिया, बहुत महंगी प्रोसेस से किया, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो लोगों को भोजन पहुंचाना है वो ज़्यादा कीमतों में पहुंचाना होगा। लेकिन हर आदमी के बस का बात नहीं है कि वो ज़्यादा कीमत में भोजन को खरीद सके, क्योंकि गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सभी तरह के लोग रहते हैं। तो अमीर तो खरीद सकते हैं, मिडिल भी काफ़ी हद तक अरेंज कर लेंगे, लेकिन गरीब जो है बिल्कुल अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ईजिली उपलब्ध हो, ठीक है, सस्ता हो वगैरह, ठीक है। ये कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। संगठक हो गया, इंग्रेडिएंट, मतलब कोई भोजन है वो किस किस से बन रहा है। जैसे कि चावल है, किससे बन रहा है? चावल और पानी से, ठीक है, इंग्रेडिएंट हो गए इसके। दाल कैसे बन रही है? दाल हो गई, मसाले हो गए वगैरह, ये सब तेल वगैरह, ये इंग्रेडिएंट हो गए, वाटर वगैरह। खाद्य वगैरह जो हम खाते हैं वगैरह, वो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो खाने योग्य हों, वो खाद्य। मकरंद, नेक्टर को बोला जाता है, जो कि फूलों से हनी बीज वगैरह प्राप्त करते हैं। शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी। जो जंतुओं वगैरह को खाते हैं, उनका शिकार करके जैसे भी, ठीक है, वो मांसाहारी। और एक हो गया सर्वाहारी, जो जंतु पादप वगैरह सबको खा जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सारांश की बात कर ले जाएँ, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, ठीक है। भारत में जो अलग अलग, भाई जाहिर सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में अलग लोग खाएंगे, नॉर्थ में अलग खाएंगे, साउथ में अलग खाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से भोजन खाया जाता है, ठीक है। भाई कोस्टल एरियाज़ वाले वो मच्छी चावल खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भोजन की अवेलेबिलिटी जो है ये जो है कहाँ पर कितनी कैसे है, ठीक है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु हैं, ठीक है, पौधे और जंतु हैं, ये हो गया। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वो शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी हो गया, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, थैंक यू।